बिजनेस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बार हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जिनसे मिलकर आप ज़रूर खुश होंगे। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट विजय केडिया जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। सर थैंक यू। सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सर 2022 गुजर चुका है, 2023 शुरू हो चुका है, ऐसे में आपका आउटलुक क्या है सर? ऐसा है, मेरा तो आउटलुक वही है तो जो 2021 में था 2022 में था 2023 में भी है। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तो सावन का अंधा हूँ, मेरे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो मैं तो पूरी ज़िंदगी बुलिश ही रहा हूँ, तो अपना ध्यान तो अच्छा ही है। बिल्कुल सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जैसे हमने देखा 2022 में न्यू टेक्नोलॉजीज कंपनी की बात की जाए तो उनका वैल्यूएशन अब एकदम पूरी तरह से गिर चुका है सर, और निवेशकों ने अच्छा खासा अपने हाथ को जलाया है सर निवेश करके। आपको क्या लगता है 2023 में कहाँ सर निवेश करना चाहिए या फिर कौन सी गलतियों से निवेशकों को बचना चाहिए सर? देखिए, जो इतिहास तो हमें यही सिखाता है कि हमें बचना तो चाहिए। जो मार्केट में जो जो फ्रेंजी होती है, जो यूफोरिया होता है, जो पागलपन होता है, उससे बचना चाहिए। ये हमेशा ये देखा गया है कि जब मार्केट में जब क्राइसिस होती है उस समय अगर आप शेयर्स लेते हो तो आप पैसा कमाते हो। ये उसी का अपवाद है कि जब वो फ्रेंजी होती है उस समय आप शेयर्स लेते हो तो आपके लुटिया गोल हो जाती है। तो बार बार इतिहास हमको ये सिखाता है कि जब मार्केट में फ्रेंजी हो ना, आप अपने माइंड को काम रखो। ये पूरा योगा से रिलेटेड है। मैं समझाऊँ, इन्वेस्टिंग जो है ये एकदम काम माइंड का गेम है। इसमें अगर आंधी आए, तूफान आए, आपको उसके साथ साथ अपने आप को बदलने का नहीं है, आपको अपनी रक्षा करनी है और उसके साथ में आपको उत्तेजित नहीं होने का है। तो सिंपल एक ही बात है कि यहाँ पर फंडामेंटल काम कीजिए, अपने माइंड को व्यवस्थित शांत रखिए, और जब मौका आए और जब शेयरों के सस्ते भाव में मिले तब आप शेयर लेकर बैठिए। यही एक सिंपल तरीका शेयर बाजार में पैसा कमाने का। बिल्कुल सर। आपकी सर योगा टिप्स तो हम लोग देखते ही रहते हैं सर, और खासकर आपकी स्माइल पर तो सभी फिदा रहते हैं सर। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये रहेगा, हमें ये बताइए सर आपका मल्टी बैगर फॉर्मूला आखिर है क्या सर? क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि सर कैसे स्पॉट करते हैं। नहीं, वो तो सिंपल फार्मूला कई बार मैंने बताया। जैसे मैं स्माइल फार्मूला को, प्रिंसिपल जो स्माइल है मेरा, उसको मैं फॉलो करता हूँ। स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो उसको फॉलो करता हूँ। मैं जनरली छोटी कंपनी चुनता हूँ, जो सेक्टर में छोटी कंपनी हो और मैनेजमेंट क्लीन हो, एक्सपीरियंसड हो, और कम से कम 3-4 बार अपनी लाइफ में वो गिर चुका हो ताकि अपनी गलतियों से वो सीख चुका हो। और उसके बाद में उसमें मैं एक पोजीशन अच्छी लेता हूँ। और मेरे को ये लगता है कि हाँ भाई, ये मैनेजमेंट है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये 100 मीटर नहीं दौड़ रहा है, ये भी मैराथन दौड़ रहा है। और तो वो एस्पिरेशन उस मैनेजमेंट के होना चाहिए, और उसके प्रोडक्ट का जो मार्केट साइज़ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये सब 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन अगर आप लगाते हैं तो मेरे लिए तो अभी तक ये अच्छा ही साबित हुआ है। तो मैं वही फार्मूला लगाता हूँ। तो सर मैं इसे थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ सर, कहाँ मतलब, क्योंकि अभी हमें पता चला कि आप रिजॉर्ट स्पेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, तो थोड़ा सा सर उसके बारे में बताएं। नहीं, वो तो टाइम पास ही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं एक रिसोर्ट में जाता था तो मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं इधर ही आकर रह सकता हूँ। तो लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमको अध्यात्म में भी यही सिखाया जाता है कि जो चीज़ जब तक आपको मिलती नहीं है तब तक उसके प्रति तृष्णा रहती है। जब आपको मिल जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में उसका महत्व कम हो जाता है। तो मेरा रिसोर्ट के प्रति महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन पहले मैं सोचता था कि हाँ भी एक ले लूँ, मैंने ले लिया, फिर 3 ले लिए। तो अभी वो मेरे लिए बस एक समझिए आने जाने का एक साधन है कि वहाँ रहकर अपने रिसोर्ट में जाओ और अपने माइंड को थोड़ा सा सुकून दो, और वो उसी लिए वो किया गया है। क्योंकि सर निवेशक जो हैं आपके हर स्टेप को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। सर मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई अभी भी सर बनी हुई है, आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही है और ऊपर से फेड की कमेंट्री भी हम लोग देख रहे हैं सर। तो आपको क्या लग रहा है सर, बाजार अभी किस तरीके से मूव कर सकता है सर? देखिए, मेरे को क्या लगता है कि जो भी डर है मार्केट में, या जो भी अनिश्चितता जिसको बोलते हैं, अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं, जब तक हमको मालूम नहीं रहती है तब तक उसका इम्पैक्ट मार्केट में रहता है। अनसर्टेनिटी अगर आपको मालूम पड़ जाती है कि ये अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट के वो सारी चीज़ें वो प्राइस में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्राइस में रहती है। आप जो बातें कर रहे हैं जैसे रिसेशन की या इंटरेस्ट रेट हाइक की या इन्फ्लेशन की, ये चल ही रहा है, ये लोगों को सबको मालूम है। आगे भी लोगों को संभावना है कि शायद यूएस और यूरोप में रिसेशन आएगा। मेरे ख्याल से ऑलरेडी रिसेशन में है, अभी क्या आने का है इसके अंदर में। लेकिन चलिए, टेक्निकली जो भी इकोनॉमिस्ट अगर कोई डेटा यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आने का भी है। मेरे को लगता है सबको मालूम है। अगर सबको मालूम है तो वो प्राइस के अंदर में, ऐसा मेरा पर्सनल ध्यान है। जी सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अतुल ऑटो पे हम लोग बात करते हैं सर। हम लोग आपने थ्री व्हीलर में ईवी स्पेस में लॉन्च किया है सर। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ईवी स्पेस में, खासकर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ज़्यादा बुलिश है सर। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि ईवी का जो पूरा जो सिनारियो है वो चेंज होने वाला है। जो अभी जितने भी ईवी के कारण चेंज होने वाले 3 व्हीलर का जो सिनारियो है, 3 व्हीलर में भी 20% जो है वो समझिए आप कमर्शियल व्हीकल है, कार्गो जिसको बोलते हैं, और 80% पैसेंजर व्हीकल है।
मेरे को लगता है इक्वेशन बहुत जल्दी चेंज होने वाला है और अगले शायद 3 से 5 साल के अंदर में हो सकता है कि 80% कार्गो हो जाए और 20% पैसेंजर व्हीकल हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।